इस पर कहता है, उसका तीसरी आयत में लिखा हुआ है, प्लीज रीड इन हिंदी, 61:3, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ भी है। तू मेरा शरण स्थान है। परमेश्वर अपने भक्तों के लिए, उन पर भरोसा रखने वालों के लिए एक शरण स्थान है। शरण स्थान का मतलब है शरण लेने का स्थान, अपने आप को बचाने का स्थान, छिपने का स्थान। प्रेज़ गॉड। पिछले एक हफ्ता पूरा परमेश्वर हमारा शरण स्थान रहा। प्रभु हमें छुपाया, परमेश्वर ने हमें संभाला, परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा। इस कारण आज हम जीवितों के पृथ्वी में जिंदा हैं। हालेलुया। भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि तू मेरे लिए एक शरण स्थान है और तू मेरा गढ़ भी है। गढ़, गढ़ का मतलब है किला, है ना। तू मेरे लिए किला है। शत्रु के आक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए पुराना जमाने में राजा लोगों ने अपने महल के चारों ओर किला बनाया हुआ करता था। हमारे दिल्ली में भी है लाल किला। ये किला है, उसके नीचे बड़ा गड्ढा है। एकदम से शत्रु उसके अंदर खड़े होने वालों को बाहर से अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि किला बचाव के लिए है, ऊंचा गढ़ है। सो परमेश्वर एक भक्त के लिए, उनके संतानों के लिए परमेश्वर शरण स्थान भी है, गढ़ भी है। दूसरी आयत में भजन संहिता लिखने वाला दाऊद कहता है, तू मेरा चट्टान है। चट्टान मजबूती को दर्शाता है। चट्टान एक मजबूत स्थान होता है, ठीक है। उरप्पने आने विश्वास, हमारा विश्वास प्रभु की ओर चट्टान जैसे मजबूत होना चाहिए, डगमगाने वाला नहीं। चट्टान हिलता नहीं, चट्टान हटता नहीं। इसलिए पुराना नियम में भी इस्राएल लोगों ने परमेश्वर को इस प्रकार पुकारते थे, हे मेरा उद्धार करने वाला चट्टान। भजन संहिता 19 अगर आप देखें, वहां पर उसकी आखिरी आयत में यही दाऊद इस पर कहता है कि मेरा, भजन संहिता 19 का 14 आयत में दाऊद इस प्रकार परमेश्वर को पुकारते हुए कह रहा है, मेरा मुंह का वचन और मेरा हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख में ग्रहण योग्य हो, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाले। एंड पारयुम वींडेडुप्पुकारन। सो एक चट्टान, परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक चट्टान के समान है। कोई गलत तरीके से भजन नहीं समझना। कल कोई भी बड़ा, आंध्र प्रदेश में अगर हम लोग ट्रेन में जाएगा तो जब आंध्रा से जाए तो बड़े ऊंचे चट्टान देखेगा, उस समय उस चट्टान को ये मेरा परमेश्वर बैठा हुआ है नहीं बोलना, ठीक है। परमेश्वर को चट्टान से तुलना कर कर कहा गया है, तुलना कर कर कहा गया। हर चट्टान जो देख रहे, ये नहीं बोलने कि ये मेरा प्रभु है, बल्कि प्रभु चट्टान के समान मजबूत है, प्रभु चट्टान के समान स्थिर है, बदलने वाला नहीं, सरकने वाला नहीं, हटने वाला नहीं। मलाकी के पुस्तक में प्रभु ने कहा, मैं यहोवा कभी ना बदलता हूं, इसलिए हे याकूब के संतान, तू अब तक नाश नहीं हुए हो। ഞാൻ യഹോവ മാറാത്തവൻ, അതുകൊണ്ട് യാക്കോബിന്റെ പുത്രന്മാരെ നിങ്ങൾ മുടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്നു। इब्रानियों की पत्री 13 का 8 में हम इस बार पढ़ते हैं, यहोवा यीशु मसीह कल आज और सर्वदा एक सा है, इन्नलेयुम इंदुम एंदेक्कुम अनन्यन। आज और कल और सर्वदा एक सा रहने वाला एक चट्टान कितने साल पुराना है वो नहीं मालूम है। हमारे दादा के समय में भी वो था, दादा के समय में भी वो था, उसके दादा के समय में भी वो था। कितने साल पुराना है नहीं मालूम है।
क्योंकि परमेश्वर भी इसी प्रकार है। परमेश्वर आदि और अंत परमेश्वर है। उन पर भरोसा रखने वालों के लिए वो एक मजबूत चट्टान के समान है। हालेलुया। प्रतिसंधि के समय में, प्रतिकूलता के समय में दाऊद राजा कहता है, जब मेरा हृदय थकेमंद हो जाएगा, मूर्छा हो जाएगा, मैं पृथ्वी के छोर से उस बलवंत, उस मजबूत, उस हालेलुया ओ स्थिर चट्टान की ओर मैं पुकारूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा दलदल में नहीं है, मेरी भरोसा हालेलुया अस्थिर नहीं है, मेरी भरोसा डामाडोल नहीं है। मैं जिस पर विश्वास करता हूं, मैं जिस पर विश्वास रखा हो, मैं जिस पर भरोसा करता हो, वो एक मजबूत प्रभु है, मजबूत परमेश्वर है, एक मजबूत चट्टान के समान है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस ने कहा तीमुथियुस की पत्री में, मैं जिस पर भरोसा किया हो, विश्वास किया हो, मैं उनको जानता हूं और मेरा उस उपनिधि को, मेरा विश्वास को, मेरी आत्मा की उद्धार को उस दिन तक संभालने के लिए वो विश्वास योग्य है। എന്റെ ഉപനിധി സൂക്ഷിക്കുവാൻ ആ ദിവസം വരെ അവൻ ശക്തനാണ്. എന്റെ ഉപനിധി, ഞാൻ അവന്റെ പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ച ഉപനിധി, मेरा वो उपधन जो मैंने उसके हाथों में सौंपा, मैंने अपने आत्मा को, अपने प्राण को उसके हाथ में सौंपा, मैंने अपना विश्वास उसके हाथ में सौंपा, मेरे विश्वास को, मेरे हालेलुया आत्मा के, मेरे उद्धार को उस दिन तक सुरक्षित रखने के लिए वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। എന്റെ ഉപനിധി ആ ദിവസം വരെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ അവൻ ശക്തനാണ്. Praise the Lord. Hallelujah. So प्रभु एक मजबूत चट्टान के समान अपने लोगों के लिए, चट्टान सुरक्षा को दर्शाता है, चट्टान मजबूती को दर्शाता है। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में इस पर कहा, मेरा ये वचन सुनकर करने वाला उस मनुष्य के समान है जो चट्टान के ऊपर घर बनाया। एक ने बालू में घर बनाया, दलदल है, बालू मजबूत नहीं है, जितना मर्जी आप नीचे खोदना चाहो खुदते जाओ, मजबूत नहीं है। मार्शल है, मजबूत नहीं है। उस घर में इसी प्रकार बालू में अगर कोई खंबा खड़ा कर घर बनाए, एक ही हवा में वो नीचे गिर जाएगा। यीशु ने बोला, मेरा वचन सुनकर करने वाला उस मजबूत चट्टान पर घर बनाया हुआ मनुष्य के समान, उसको बुद्धिमान कहा गया है। उस मनुष्य को बुद्धिमान कहा गया। और ये चट्टान प्रेरितों के पुस्तक में, कोरिन्थियों की पुस्तक में उसका 10वां अध्याय में पौलुस कहता है, ये चट्टान जो इस्राएल लोग कहते थे, वो चट्टान मसीह यीशु था। हालेलुया। ये चट्टान मसीह यीशु है, जो उनके संग संग चलता था, जो उनको पानी पिलाता था। 1 कोरिन्थी 10:3 पढ़िए। हमारे पूर्वज सब उस आत्मिक जल को पिया, उस चट्टान से जो पानी निकले उससे पिया। वो चट्टान मसीह यीशु था। पौलुस स्थापित कर कह रहा है। पढ़िए 1 कोरिन्थी 10:3। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उसके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। वो चट्टान मसीह था। ये मजबूत है। यीशु ने कहा पितर पतरस को, फिलिपिया के कैसरिया में खड़े होकर यीशु ने चेलों से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहता? कुछ लोगों ने कहा कि प्रभु, तो कोई कहता है तू एलिया है, कोई कहता है तू एलीशा है, कोई कहता है कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कोई कहता है तू भविष्यवक्ताओं में कोई एक है। यीशु ने पूछा, व्हाट डू यू से अबाउट मी?
तुम्हारा मेरे बारे में क्या राय है? तुम इतने दिन तक मेरे साथ रहते हो, तूने मुझे पहचाना है, तूने मुझे जाना है, तू मुझे अजमाया है, तू मुझे पहचानते हो, तू मेरे बारे में क्या कहता है? तुरंत पतरस ने कूद कर बोला, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। लोगों का प्रभु यीशु मसीह के बारे में, इस चट्टान के बारे में लोगों का राय अलग अलग है, अलग अलग राय है, लेकिन आपका क्या राय है? भजन संहिता लिखने वाला दाऊद कहता, कोई कुछ भी कहे, वो मेरे लिए एक मजबूत चट्टान है। हालेलुया। वो मेरे लिए एक मजबूत चट्टान है, मैं उस चट्टान पर खड़ा हूं। इसलिए इंग्लिश में एक गीत इस प्रकार है, ऑन क्राइस्ट द रॉक आई स्टैंड, ऑल अदर सैंड इज सिंगिंग सैंड। मैं उस चट्टान पर खड़ा हूं जो कभी किसी ने का नहीं है। मैं उस मजबूत चट्टान पर खड़ा हूं, वो खिसकता नहीं है, फिसलता नहीं है। मैं मजबूत चट्टान पर हूं। आपका पांव कहां पर है? आपका स्टैंड कहां पर है? आप किस पर भरोसा किया हुआ है? आपका विश्वास किधर है? डामाडोल होने वाले जगह में, डामाडोल होने वाले एक व्यक्ति के पास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में यीशु ने पूछा, तुम क्या देखने गए हो? सरकंडे? आपका विश्वास कैसा है? हवा में चलने वाले सरकंडे के नाई है? आपका विश्वास कहां पर है? आप किस पर भरोसा किया हुआ है? दाऊद कहता है, मेरा भरोसा मेरा उद्धार का चट्टान पर है। मतलब मेरा प्रभु मेरे लिए एक मजबूत चट्टान है, एक मजबूत है। वो कभी ना बदलने वाला है, सदियों से है। भजन संहिता 90 इस पर प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, तू पीढ़ी से लेकर पीढ़ी तक हमारा धाम बना हुआ है। पहाड़ उत्पन्न होने से पहले, भूमंडल की सृष्टि होने से पहले, तू अनादिकाल से लेकर हमारे लिए उद्धार का चट्टान है। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, यीशु ने फिलिपिया के कैसरिया में चेलों से बातें करते वक्त जब पतरस ने ऐसा कन्फेस किया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु ने बोला, तूने सही कहा, इस पत्थर पर, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। आमीन। इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया का बनाऊंगा। पतरस से प्रभु ने कहा, तू पतरस है, इस चट्टान पर। पतरस जो चट्टान है वो नहीं है। पतरस का मतलब पेट्रा है। पेट्रा का मतलब छोटा पारा, छोटा जो है क्या कहता है, रॉक। यीशु के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया वो पेट्रो है, मतलब ह्यूज रॉक, बड़ा चट्टान। और वो चट्टान है जिस पर कलीसिया खड़े हैं, वो चट्टान है जिस पर मैं और आप खड़े हैं, वो चट्टान है जिसके ऊपर, जिसको नींव डालकर कलीसिया बनाया हुआ है। तो हमारा विश्वास मजबूत है, हमारा प्रभु, हमारा उद्धार करने वाला, हमारा बचाने वाला मजबूत है। हालेलुया। एक यहां पर दाऊद, राजा दाऊद इस प्रकार कहता है कि मेरा आसरा उस चट्टान पर है। भजन संहिता 46 बहुत ही परिचित आयत है, हम लोग जानते हैं। वहां पर इस प्रकार लिखा, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और गढ़ है, संकट के समय में अतिशय से मिलने वाला सहायक भी है ना। सो यहाँ पर तीसरी आयत में, इस भजन संहिता का तीसरी आयत में भजन संहिता लिखने वाला दाऊद कहता है कि तू मेरे लिए शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ भी है। ऊंचा गढ़, ठीक है। परमेश्वर अपने लोगों को अपने ऊंचा गढ़ बनकर उन्हें संभालता है, ठीक है। छिपने का स्थान है, छिपने का स्थान है। जैसे 32 उसका 7 पढ़िए, 32 का 7, 32:7 में क्या लिखा हुआ है? वहां पर इस प्रकार सेम दावीद कहता है 32 का 7 में, तू मेरे लिए छिपने का स्थान है, तू मेरे लिए छिपने का स्थान है। बस मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेरे लेगा। तू मेरे लिए छिपने का स्थान है, तू मुझे कष्ट से बचाएगा। देखा, दुनिया में जो कष्ट आया है,
इससे प्रभु ने हमें छिपने का स्थान बनकर हमें और हमारे परिवारों को, कलीसियाओं को छिपाकर इन कष्टों से बहुत लोगों ने इस कष्टों के द्वारा गुजरा। इस कष्ट में पढ़कर कई लोगों का नामो निशान मिटा दिया गया। बहुत लोग आज जीवितों को पृथ्वी में नहीं है क्योंकि ये कष्ट में पड़ गया वो। लेकिन प्रभु हमारा शरण स्थान बनकर, हमारे लिए छिपने का स्थान बनकर हमें इस कष्ट से बचाने के कारण आज कहता है कि तो उत्थान की हर्ष से, है ना, उसके अगले सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, रक्षण उल्लास घोषम। आज हमारे घरों में, हमारे तंबुओं में ये जय जयकार की ध्वनि है, ये उद्धार की ध्वनि है, ये उद्धार की खुशी है, ये उद्धार की आवाज, ये आनंद की आवाज है। कारण क्या है, परमेश्वर हमारे लिए छिपने का स्थान था। वहां पर दाऊद इस प्रकार कहता है कि तू मेरे लिए छिपने का स्थान है, और केवल इतना नहीं है, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। छुटकारा का गीत आज हमारे घर में है। आमीन। जैसे 85 में हम लोग इस बार पढ़ते हैं, उद्धार और जय जयकार की ध्वनि ध्वनि धर्मियों के तंबुओं में से निकलती रहेगी। ഉല്ലാസത്തിന്റെ ജയത്തിന്റെ ഘോഷം ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ आज उद्धार और जय जयकार की ध्वनि अगर हमारे तंबू में है तो ये हमारी कोई खूबी से नहीं है, बल्कि परमेश्वर हमारे लिए छिपने का स्थान बनकर, परमेश्वर हमें छिपाने के कारण, परमेश्वर ദൈവം നമ്മെ മറച്ചതുകൊണ്ട്, അവൻ നമുക്ക് മറവിടമായതുകൊണ്ട്, അവൻ നമ്മെ മറവിടത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട്, അവൻ ഹല്ലേലൂയ നമ്മെ തന്റെ പാറമേൽ നമ്മെ ഉയർത്തിയതുകൊണ്ട്, praise God, सुरक्षित जगहों में, मजबूत जगहों में प्रभु हमें खड़ा करने के कारण, उस प्रभु में खड़े होने के कारण, वो हमारे छिपने का स्थान बनने के कारण, विपत्ति से, परेशानी से, कष्टों से वो प्रभु हमें छिपाने के कारण आज उद्धार और जय जयकार की ध्वनि आपके और मेरे तंबुओं में से निकलती है। हालेलुया। तो मेरे लिए, तो मेरे चारों ओर मुझे छुटकारा के गीतों से घेर लेगा। छुटकारा का गीत, रक्षेण उल्लास घोषम। तंबुओं में, धर्मियों के तंबुओं में छुटकारा का गीत, छुटकारा का गीतों से वो धर्मियों को घेर लेता है। इसकी वजह से इधर इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा। दूसरी बात, परमेश्वर हमारे लिए एक तंबू भी है। तंबू, परमेश्वर एक ऐसा तंबू है, यीशु मसीह, जो हर व्यक्ति को छिपा सकता है, हर व्यक्ति को छिपा सकता है। उन पर भरोसा करने वाला हर एक को वो छिपाता है। यहां पर लिखा हुआ है कि तू मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपाएगा। हाँ, और तंबू के गुप्त स्थान में मुझे छिपा लेगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। तीनों बात वहां पर आया। चट्टान, मैंने आपको चट्टान के बारे में बोला। चट्टान पर चढ़ाने वाला प्रभु, मंडप में छिपाने वाला प्रभु, और अपने गुप्त स्थानों में, तंबू के गुप्त स्थान में छिपाने वाला प्रभु, और मंडप में छिपा रखने वाला प्रभु। मंडप में छिपा रखेगा, तंबू के गुप्त स्थान में हमें छिपाने वाला, चट्टान पर खड़ा करने वाला परमेश्वर। 61 भजन में दाऊद राजा 4th आयत में सही बात लिखा हुआ है। 61 का 4 में हम लोग जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ, मैं तेरे तंबू में युगान युग वास करूंगा।
तेरे पंखों की आड़ में शरण लूंगा, है ना। यहां पर भी लिखा हुआ है, तेरे तंबू में मैं हमेशा वास करूंगा। दाऊद का बड़ा आशा, बड़ी इच्छा ये था कि वो हमेशा परमेश्वर के तंबू में रहने पाए। 27 में भी उसने ये कहा, चौथे आयत में, वन थिंग हाउ आई डिसाइडेड अनटू द लॉर्ड, दैट विल आई सीक आफ्टर, दैट आई मे ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉरएवर एंड एवर। एक बार मैंने प्रभु से मांगा, उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा कि मैं उसकी सुंदरता को देखने पाऊं और उसके भवन में मैं सर्वदा वास करने पाऊं। दैट वाज द डिसीजन, दैट वाज द डिजायर ऑफ डेविड। दाऊद के जीवन में, उसका जीवन का और पैसा कमाने का नहीं था, और कोई पद कमाने का नहीं था, ऊंचे पद में पहुंचने का नहीं था। दाऊद परमेश्वर के, आमीन हालेलुया, द्वारा उठाए हुए एक व्यक्ति है। एक राजा होने के बावजूद भी, इस्राएल के राजगद्दी पर परमेश्वर उसको जंगल से बुलाकर राजगद्दी में बिठाने के बावजूद भी दाऊद का एकमात्र लक्ष्य, उद्देश्य, मकसद, इच्छा यह था कि वो परमेश्वर के तंबू में रहने पाए। क्योंकि उसको पता था राजा का महल सुरक्षित नहीं है, राजा के महल सुरक्षित नहीं है, लेकिन परमेश्वर का तंबू सुरक्षित है। क्योंकि परमेश्वर विपत्ति के दिन में अपने तंबू में अपने लोगों को छिपाता है। हालेलुया। इस संसार का कोई भी राजा सुरक्षित नहीं है, इस संसार का कोई भी राजा का महल सुरक्षित नहीं है, इस संसार का कोई भी राजा के हमें हथियारे हमें उनको बचा नहीं सकता है। लेकिन बचने का, हालेलुया, छिपने का, छिपाने का एकमात्र स्थान है परमेश्वर का तंबू है। हालेलुया। इसलिए दाऊद राजा कहता है, एक वर मैंने प्रभु से मांगा, एक बात मैंने प्रभु की इच्छा, प्रभु से इच्छा रखा कि मैं जीवन भर उसके तंबू में वास करने पाए। हालेलुया। और दाऊद राजा कहता है, आमीन, वो मुझे अपने तंबू में छिपा रखेगा। वर्स 4:61 में लिखा हुआ है, तेरे तंबू में मैं युगान युग बना रहूंगा। हालेलुया। एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं है, युगान युग बना रहूंगा। मतलब जीवन के कष्ट के समय में, क्लेश के समय में, विपत्ति के समय में, बीमारी के समय में, आमीन हालेलुया, दर्द के समय में, आनंद के समय में, खुशी के समय में, गम के समय में, दरिद्रता के समय में, नंगापन के समय में, कमजोरी के समय में, बलहीनता के समय में, सब कुछ भरपूर है। उस समय में भी जब कुछ नहीं है, उस समय में भी मैं युगान युग, हर पल, हर वक्त, सर्वदा मैं यहोवा के भवन में वास करना चाहता हूं। हालेलुया। 23वां भजन संहिता के आखिरी आयत में सभी लोग जानते हैं, निश्चय भलाई और करना जीवन भर मेरी साथ साथ बनी रहेगी। मैं यहोवा के भवन में वास करूंगा, यहोवा के तंबू में वास करूंगा। दाऊद राजा वहां पर भी यही कहा। मतलब कई जगहों में दाऊद का इच्छा परमेश्वर के तंबू में शरण लेना था, परमेश्वर के भवन में वास करना था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए दाऊद कहता है, मैं तेरे पंखों के आड़ में शरण लूंगा। मैं अपने बल पर, अपने ताकत पर, अपने मसल पावर पर, अपने मैन पावर पर, अपने मनी पावर पर मैं कभी शरण नहीं लूंगा। मैं इस संसार के किसी भी बातों में शरण नहीं लूंगा। मेरी भरोसा इस संसार में नहीं है, संसार की बातों में नहीं है। मेरी भरोसा प्रभु तेरे ऊपर है। और तू अपने पंखे बिछाकर, जैसे एक उकाब अपने बच्चों को अपने पंखों के ऊपर बिठाकर, आमीन हालेलुया, कठिनाई के समय में, क्लेश के समय में उससे पढ़ने नहीं देता, बल्कि उसके पंखे के ऊपर बिठाकर जैसे ऊंचाई पर चढ़ जाता है, इसी प्रकार मेरे गड्ढे के अनुभव से, मेरी गहराई के अनुभव से, मेरी तराई के अनुभव से प्रभु तू मुझे अपने पंख के ऊपर बिठाकर मुझे ऊपर ले चला है। और जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को पंखे बिछाकर दुश्मनों से, शत्रुओं से उनके बच्चों को छुपाकर बचाता है, इसी प्रकार विपत्ति से, परेशानी से, बीमारी से, कष्ट से परमेश्वर पिछले दिन, पिछले महीना, पिछले हफ्ता तूने अपने पंख बिछाकर मुझे सुरक्षित रखा है। उस पंख में मैं शरण लिया हूं, इस कारण मैं आज जीवितों के प्रति मैं जिंदा हूं। हालेलुया। दाऊद कहता, मैं तेरे पंखों के आड़ में शरण लूंगा। मेरे लिए सबसे
शरण लेने योग्य स्थान है, मेरे लिए सबसे सुरक्षा का स्थान है, मेरे लिए सबसे अधिक सुरक्षा महसूस करने वाला स्थान प्रभु तेरे पंखों की आड़ है, तेरी तंबू के अंदर है, तेरी तंबू के गुप्त स्थान है परमेश्वर। हालेलुया। यहां पर कोई शत्रु मुझे छू नहीं सकता है। आमीन, हालेलुया। अगला भजन संहिता 62 में भी अगर आप देखें दूसरी आयत में ये सही बातें लिखा हुआ, 62 का दूसरी आयत में लिखा हुआ है कि सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। देखा कितनी बार परमेश्वर को हालेलुया दाऊद राजा आमीन कन्फर्स कर रहा है, कंफर्म कर रहा है, अपने विश्वास को और कंफर्म कर रहा है, प्रभु मेरे लिए उद्धार का चट्टान ही है, वो मेरे लिए चट्टान, मैं न डिगूंगा, मैं न गिरूंगा, मैं न घबराऊंगा, मैं न कमजोर हो जाऊंगा, मैं न हालेलुया डगमगाऊंगा, मैं न मायूस हो जाऊंगा। छोटी बातें जब हमारे जीवन में आते हैं उस समय हम लोग बड़ी निराशा में पड़ जाता है। मनुष्य के जीवन में स्वाभाविक है, हालेलुया। मनुष्य मायूस हो जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। बीमारी आ जाता, क्लेश आ जाता, कष्ट आ जाता, परेशानी आ जाता है, आर्थिक समस्या, अन्य समस्या जब आ जाते हैं मायूस हो जाता है। लेकिन उस समय हमारा जीवन प्रसन्न होने के लिए, उस समय हमारे जीवन की हालात बदलने के लिए एकमात्र एक जगह प्रभु के पंखों में शरण लेना, प्रभु के चरणों में, प्रभु के पंखों में, उसकी पंख की आड़ में शरण लेना उचित बात है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वजह से 118 में हम इस पर लिखा उसके 8वें आयत में कहता है इट इज बेटर टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड देन टू पुट कॉन्फिडेंस इन मैन। परमेश्वर पर भरोसा रखना मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है, क्योंकि हालेलुया मनुष्यों पर यदि हम सुरक्षा के लिए, हमारे हालेलुया सुरक्षा के खातिर, हमारे अन्य चीजों के खातिर अगर हम भरोसा रखें तो लज्जित होने का पूरा पूरा संभावना है। इसलिए परमेश्वर पर पूरा पूरा भरोसा कर चट्टान जैसे हालेलुया मजबूत प्रभु पर हमारा भरोसा चट्टान जैसे करते हुए मजबूत तरीके से हमारा भरोसा विश्वास करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। हमारा विश्वास दलदल नहीं होना चाहिए, हमारा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए, हमारा विश्वास मजबूत चट्टान जैसे होना चाहिए। वो कभी न बदलने वाला प्रभु है, वो कभी न बदलता है, वो हालेलुया युगान युग का चट्टान है, हमारे लिए बड़ा चट्टान है, इस्राएल का चट्टान है, एशिया का नींव है, वो मजबूत चट्टान है। प्रभु हालेलुया हमारा उद्धार का चट्टान है, हमारा शरण स्थान है, आमीन, हमारे लिए वो मजबूत स्थान है। हालेलुया। और केवल इतना नहीं है, वो हमारे लिए दृढ़ गढ़ भी है, वो हमारे നമ്മുടെ കോട്ടയാണവൻ, രക്ഷയാണവൻ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मरविडमान छिपने का स्थान है, छिपाने का स्थान है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारे लिए सब कुछ है, उसके पंखों के आड़ में सुरक्षित होकर आगे हमारा विश्वास जीवन कमजोर होकर नहीं, विश्वास जीवन में आमीन मजबूती चट्टान के नहीं मजबूती प्राप्त कर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर में सहायता करे। परमेश्वर वचनों के द्वारा में आशीष दे।